आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। अनंत अंबानी की पदयात्रा पूरी हो चुकी है। जामनगर से पहुंचे द्वारकाधीश मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अनंत अंबानी की जो पदयात्रा है वो पूरी हो चुकी है। जामनगर से द्वारकाधीश वो पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपने पूरे परिवार के साथ अनंत अंबानी द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें। और देखिए किस तरीके से सभी का शुक्रिया अदा उनके पूरे परिवार ने किया है, उन तमाम लोगों का। और ये कहते हुए कि देखिए आपकी प्रार्थनाओं के बिना ये संभव नहीं था, लेकिन आखिरकार 30वां जन्मदिन अनंत अंबानी का और इस खास मौके पर उन्होंने ये पदयात्रा पूरी की है। उनका इस संकल्प था कि वो इस पदयात्रा को पूरी करें और एक बड़ा संदेश यहाँ से दें। तो जामनगर से द्वारकाधीश जब वो पहुँचे, मंदिर में जब वो पहुँचे, तो उनका पूरा परिवार भी साथ में नजर आया। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो बेहद खास ये दिन रहा, धार्मिक, क्योंकि पदयात्रा पर अनंत अंबानी निकले थे। जामनगर से द्वारका तक उन्होंने पदयात्रा की। उनकी जो पदयात्रा थी वो पूरी हो चुकी है। 170 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने की। और इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी शिखा ठाकुर जुड़ चुकी है हमारे साथ। द्वारकाधीश में उनकी मौजूदगी है। शिखा, अनंत अंबानी की जो पदयात्रा थी 170 किलोमीटर की, ये पूरी पदयात्रा अब ये पूरी हो चुकी है। बिल्कुल, और अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पे अनंत अंबानी ने दर्शन पूजन किए हैं और ये पदयात्रा उनकी बहुत लंबी रही। जामनगर से लेकर के द्वारकाधीश तक पहुँचना एक लंबा सफ़र था, लगभग 140 किलोमीटर का सफ़र था। और हर दिन पिछले 10 दिन में 10 किलोमीटर का सफ़र वो तय करते हुए आगे बढ़ते गए। और जो स्टॉप होता था प्रीति, वहाँ से वो वापस जामनगर जाते थे और फिर अगले दिन वहीं से शुरुआत करते थे। तो कहीं ना कहीं मान्यता है कि जो द्वारकाधीश पहुँचता है मन्नत लेकर के, वो इस तरीके से पदयात्रा करता है। कई लोग दंडवत होकर के भी पदयात्रा करते हैं, लेकिन अनंत अंबानी का यहाँ पर पहुँचना अपने आप में बेहद खूबसूरती को दर्शाता है। और वो इसलिए भी क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और 10 दिन का जो कंपाइल समय था वो उनकी तरफ से लिया गया द्वारकाधीश मंदिर में पहुँचने के लिए। यहाँ पर के प्रांगण में इस समय मैं मौजूद हूँ। जरा कुछ तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता। द्वारकाधीश मंदिर, ये पूरा प्रांगण पूरी तरीके से सजाया गया। अनंत अंबानी यहाँ पर पहुँच रहे थे, उनकी माता उनके साथ मौजूद थी, उनकी जो पत्नी है राधिका वो उनके साथ मौजूद थी। और नीता अंबानी की तरफ से ये कहा भी गया कि ये उनके लिए बड़ी खुशी और गौरव की बात है कि उनके बेटे इस तरीके से पदयात्रा कर रहे हैं। और जो यंगस्टर्स उनके साथ और चलते हुए आ रहे थे प्रीति, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक था, क्योंकि यंगस्टर्स उनके साथ पदयात्रा में शामिल हुए और जाहिर है वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हुए और आस्था और सनातन से जोड़ने का काम अनंत अंबानी ने उन लोगों को भी किया है। बिल्कुल। और शिखा, वो भी तब हमने सुना अनंत अंबानी को ये कहते हुए कि ये जो धार्मिक पदयात्रा थी ये मेरी अपनी थी, लेकिन लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए, मेरे साथ आ गए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और ये पदयात्रा पूरी हो गई। शिखा, क्या कोई आज कार्यक्रम भी वहाँ पर होना है, कोई धार्मिक अनुष्ठान होना है? नहीं प्रीति, अब तक जो भी कार्यक्रम होना था हो चुका है। तस्वीरें भारत 24 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई और अब अनंत अंबानी की वापसी जामनगर हो गई है, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। ऐसे में आई एम श्योर वहाँ सेलिब्रेशंस भी जरूर होगा। जामनगर वो थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद वहाँ से उनकी रवानगी मुंबई हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पूजा अर्चना किया उन्होंने, यहाँ पे वो 2 घंटे रुके भी, पूजा अर्चना के साथ साथ लोगों से मुलाकात भी उनकी हुई। उनकी माता भी उनके साथ मौजूद थी, उनकी माँ मौजूद थी, उनकी पत्नी मौजूद थी। तो यहाँ भी जो लोग हैं अगल बगल के, वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। सिक्योरिटी के यहाँ पर इंतजाम जो है वो तगड़े किए गए थे। अभी भी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन अब ये जो पूरा रास्ता है वहाँ आम लोग आपको पूजन के लिए आते हुए नजर आएंगे, दर्शन करने के लिए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये प्रांगण जिस तरीके से सजाया गया, एक तो बेहद खास दिन, रामनवमी का दिन है आज, और आज हमारी मौजूदगी है, तो मुझे लगता है मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और दूसरी बड़ी बात कि अनंत अंबानी जब यहाँ पर पहुंचे तो एक तरीके की मैसेजिंग गई है यंगस्टर्स के लिए भी। बिल्कुल शिखा, आपने सही कहा कि बहुत ही भाग्यशाली आप भी हैं, क्योंकि आज एक तो रामनवमी का ये शुभ अवसर है और इस मौके पर आप खुद द्वारकाधीश पहुँची हैं। शिखा, ज़रा बताएं, क्योंकि देखिए जब अनंत अंबानी को हमने सुना, राधिका को हमने सुना, तो उन्होंने कहा कि आज उनका 30वां जन्मदिन है अनंत अंबानी का और इस खास मौके पर ये पदयात्रा की गई है। देश के दिग्गज उद्योगपति के वो बेटे हैं और खुद भी अगर हम उनकी बात करें तो जो वो काम कर रहे हैं वो हर कोई जानता है। ऐसे में अपने बर्थडे में, अपने जन्मदिन के मौके पर इस तरीके से धार्मिक पदयात्रा करना एक संदेश सभी युवाओं को।
जाहिर सी बात है। और जो पदयात्रा में जो यंगस्टर्स हैं वो शामिल हो रहे थे, जिनका जिक्र खुद अनंत अंबानी भी कर रहे थे। उन्होंने ये कहा भी कि यंगस्टर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये हमारे मनोबल को भी बढ़ा रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ी मैसेजिंग ये है कि इस समय अनंत अंबानी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुकेश अंबानी के बेटे हैं, सबसे बड़े उद्योगपति के बेटे हैं, लेकिन भगवान के चरणों में सब समान होता है, बिल्कुल। हर कोई एक होता है और अनंत अंबानी ने इसे करके दिखाया है। 130 किलोमीटर की पदयात्रा कोई छोटी नहीं होती है प्रीति, ये किसी भी आम इंसान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए सोचना बड़ा मुश्किल है। वो चाहते तो हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने पदयात्रा को चुना। लेकिन उन्होंने पदयात्रा चुनी शिखा, और कहते हैं कि अगर आपको प्रभु को प्रसन्न करना है तो थोड़ा कष्ट आपको उठाना पड़ता है। और यही बड़ी बात है कि क्या आम, क्या खास, क्या गरीब, क्या अमीर, जब हर कोई प्रभु के दर पर पहुंचता है तो उसकी यही कामना होती है कि प्रभु उनसे प्रसन्न हो, जो कर सके वो करे, और वही अनंत अंबानी भी करते हुए नजर आए। फिलहाल शिखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए।